नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ और फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई स्टोरी लेके आऊँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमको हर वो चीज़ डराती है, हर परिस्थितियाँ, हर सिचुएशंस हमें हमारी परीक्षा लेने आता है। हमारी परिस्थितियाँ उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो डर होता है ना, वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारी परेशानी बड़ी है या फिर हमारे अंदर का डर। परेशानियाँ आपको डराएंगी, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना और ज़्यादा डराएंगी। लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो एक दिन वो परेशानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी का है। दोनों को तो सारी दुनिया जानती है, आप भी इन्हें ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनको शाम हो गया, रात हो गया। रात में वो वहाँ पहुँचे जो दो गांवों के बीच में एक भयानक सा जंगल था। वो वहाँ पे पहुँचे। रात काफ़ी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भैया बलराम से बोले कि दाऊ, हमें ऐसा लगता है कि हमें आज रात में यहीं विश्राम करना चाहिए। बलराम जी बोले, कृष्ण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस घने जंगल में यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ भयंकर भयंकर पशु पक्षियों की आवाज़ आ रहे हैं। इस जंगल में हम लोग रात में अकेले कैसे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि दाऊ, ऐसा है कि आधी रात आप पहरा दे लीजिएगा, आधी उसके बाद की रात मैं पहरा दे लूँगा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पे बलराम जी तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, बलराम जी पहरा दे रहे थे, जगे हुए थे। इतने में एक बड़ा सा भयंकर सा राक्षस उनके पास आके प्रकट हुआ। उसको देख के बलराम जी हक्का बक्का रह गए और वो राक्षस बलराम जी पे चिल्लाया। बलराम जी थोड़े डरे। वो राक्षस और तेज से चिल्लाया। बलराम जी थोड़े और डर के सिकुड़ गए। वो राक्षस तीसरी बार में इतना तेज चिल्लाया कि बलराम जी डर के मारे बेहोश से हो गए और उनके मुंह से इतना निकला कि हे कृष्ण, और कहते कहते वो मूर्छित होके गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण जगे तो देखे कि भैया बलराम तो सो रहे हैं। उनको लगा कि लगता है थक हार के सो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर पहरा देने लगे। वो राक्षस फिर आया। उस राक्षस का तो मन काफ़ी बढ़ा हुआ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अरे, एक को तो हम डरा दिए तो दूसरे को भी डरा देंगे। वो भगवान के सामने ज़ोर से चिल्लाया। भगवान उससे भी तेज चिल्लाए। वो राक्षस थोड़ा सा डर के सहम गया। वो राक्षस सोचा, अच्छा फिर से कोशिश करते। वो राक्षस फिर से चिल्लाया। भगवान उससे भी कस के चिल्लाए। वो राक्षस डर के सहम गया। वो राक्षस फिर सोचा कोशिश करते हैं। वो राक्षस फिर कस के चिल्लाए। भगवान इतना ज़ोर से चिल्लाए कि वो राक्षस डर के सहम के एक छोटा सा राक्षस बन गया। सुबह हो गई। भगवान पहरा दे रहे थे। बलराम जी सो के उठे और बोले कि ऐसा है कि कृष्ण, अब हम लोग चलते हैं। जब दोनों चलने लगे तो रास्ते में बलराम जी श्री कृष्ण भगवान को रात वाली कहानी सुनाने लगे कि कृष्ण, पता है कल रात में मेरे साथ
ऐसे हुआ। भगवान अपने धोती के खूंटे से खोल के एक छोटा सा राक्षस बलराम जी के सामने रखे और बोले कि क्या ये वही राक्षस है जो कल रात में आपको डरा रहा था? बलराम जी उसको देख के सन्न हो गए। वो बोले कि हाँ, ये तो वही राक्षस है जो मुझे कल रात में डरा दिया था और मैं बेहोश हो गया था। भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, हे दाऊ, ये परिस्थितियाँ, ये बुरी चीज़ें, ये परेशानियाँ हमें डराने आती है, हमारी परीक्षा लेने आती है और हमें डरा के कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन अगर आप इनसे डट के मुकाबला करते हैं, अगर इनके आप डट के जवाब देते हैं, तो ये खुद ब खुद पीछे हट जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हार नहीं माननी है, क्योंकि आप अगर डटे रहेंगे तो परिस्थितियाँ एक दिन खुद ब खुद बदल जाएगी और सब कुछ बेहतर होगा। फिर एक दिन वो राक्षस आपकी मुट्ठी में होगा, वो परेशानियाँ आपकी मुट्ठी में होगा। राधे राधे दोस्तों।